नमस्कार साथियों। संपूर्ण साहित्यिक जगत या कह लें कि अकादमिक जगत भी, विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान अरुण कमल की कविताओं को बड़े आदर के साथ उसकी गंभीरता को, उसकी संयत कला को, उसके अनुशासन को, उसकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि को पहचानता है। अरुण कमल समकालीन कविता जगत में बहुत बड़ा नाम है। साथियों, आधुनिक समय में ऐसा कवि जो बड़ी आत्मीयता के साथ केवल कविता जगत को नहीं बल्कि अपने समय को, अपने समाज को, ज़मीन को और मैं कहूँगी कि वो आध्यात्मिक नहीं, पूरी तरह से भौतिक ब्रह्मांड को। जब मैं भौतिक ब्रह्मांड कह रही हूँ तो जो सादगी, जो मिठास और जो लगाव सर्वहारा के प्रति या सर्वसाधारण के प्रति एक साथ नगर, महानगर, कस्बे के प्रति, अरुण कमल की कविताओं में वो इतना बड़ा कैनवास रचते हैं कि एक साथ आपको महानगरीय सुख दुख, मेट्रोपॉलिटन के भी स्वाद और रंग और तेवर और मिजाज मिलेंगे, और एक साथ जमीनी रंगत, स्थानीयता का रंग भी बहुत गहराई के साथ अरुण कमल की कविताओं में दिखेगा। ये मेरी श्रृंखला अरुण कमल की कविताओं के बगैर तो अधूरी ही रहती। साथियों, मैं अपनी पसंद की अरुण कमल की उन कविताओं का पाठ करना चाहूँगी आज। 5 कविताएं मैंने ली हैं। ये सभी कविताएं, इसमें से 3 कविताएं तो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हैं और हम लोग एमए के विद्यार्थियों के साथ इसकी बाकायदा संवाद करते हैं, इस पर बातचीत करते हैं, इस कविता के रेशे रेशे पर उठापटक करते हैं। तो आज मैं अरुण कमल की उन 5 कविताओं को लेकर आई हूँ जिस पर अकादमिक जगत को, साहित्यिक जगत को और समाज को भी बात करनी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। ये कविता एक साथ कई परिदृश्य खोलती है और क्योंकि मैंने कहा जैसा कि बड़ा फलक है, बहुत बड़ा फलक है, बड़े कैनवास के कवि हैं अरुण कमल, तो आप ही देखें कि एक साथ कैसे बड़े कलेवर में तमाम तरह के फ्लेवर आपको इन कविताओं में मिलेंगे। पहली कविता है उधर के चोर। बहुत प्रसिद्ध कविता है, लोकप्रिय कविता है। प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि अलग है, पर ये हर तबके को, हर उम्र को इस लिहाज से समझ में भी आती है और पसंद आती है। कविता यूं है, आप देखें, उधर के चोर। उधर के चोर भी अजीब हैं, लूट और डकैती के अजीबो गरीब किस्से। कहते हैं ट्रेन डकैती 7 बजते बजते संपन्न हो जाती है, क्योंकि डकैतों को जल्दी सोने की आदत है और चूंकि सारे मुसाफिर बिना टिकट गरीब, गुरबा, मजदूर जैसे लोग ही होते हैं, इसलिए डकैत किसी से झोला, किसी से अंगौछा, चुनौती, खैनी की डिबिया छीनते झपटते चलती गाड़ी से कूद रहड़ के खेत में गुम हो जाते हैं। और लूट की जो घटना अभी प्रकाश में आई है, उसमें बलधामी लुटेरों के एक दल ने दिन दहाड़े एक कट्टे खेत में लगा चने का साग खोंट डाला और लौटती में चुड़िहार की चूड़ियां लूट ली। लेकिन इससे भी हैरत अंगेज है चोरी की एक घटना जो संपूर्ण क्षेत्र में आज भी चर्चा का विषय है। कहते हैं एक चोर सेंध मार घर में घुसा, लेकिन इससे भी हैरत अंगेज है चोरी की एक घटना जो संपूर्ण क्षेत्र में आज भी चर्चा का विषय है। कहते हैं चोर सेंध मारकर घर में घुसा, इधर उधर टो टा किया और जब कुछ न मिला
तब चूल्हानी में रखा बासी भात और साग खाकर थाल वहीं छोड़ भाग गया। वो तो पकड़ा ही जाता यदि दबा न ली होती डकार। साथियों, दूसरी कविता है, ये हम लोगों ने अरुण कमल के मुंह से ही सुनी है। उनके मुंह से सुनना तो क्या ही बात, जो रसास्वादन होता है हम शोधार्थियों, विद्यार्थियों, अध्यापकों को, पर आप सुने। ये कविता मुझे कई मायनों में पसंद है, कई तहों में इसके अर्थ खुलते हैं। हो जो कोई भरे हुकारी, फिर तो कथा सुनाता जाऊं, रात रात भर कभी न सुन। चाह नहीं कुछ गांव नगर में घूम घूम कर कथा सुनाता जाऊं, कहीं पेड़ के नीचे या ओटे पर, विद्यालय में जहां कभी भी जुट जाएं 10 लोग, वहीं हो चित्रकूट, वहीं पर चित्रकूट हो। कहना सबको लाना, बच्चे बूढ़े नारी सभी को, जहां कभी भी जुट जाएं 10 लोग, वहीं पर चित्रकूट हो। कहना सबको लाना, बच्चे बूढ़े नारी सभी को, बीच बीच में अर्थ भी थोड़ा कर दूंगा मैं, बीच बीच में अर्थ भी थोड़ा कर दूंगा मैं। हाँ हाँ बेटे शंख बजेगा आना, हाँ हाँ बेटे शंख बजेगा आना। हारमोनियम लिए घूमता देश देश में, कहीं अभी तक जम नहीं सका हूँ, नहीं रही पहले जैसी उत्सुकता मन में। भक्तों के भी नहीं रही पहले जैसी उत्सुकता मन में, भक्तों के भी बदला समय, भाव भी बदले। 1 जून भोजन भी भारी भक्तों के घर, 1 जून भी भोजन भी भारी भक्तों के घर। उत्तर कांड समाप्त, अचानक होगा कहीं किसी अज्ञात गांव में, कभी अचानक स्वर अटकेगा कथा सुनाते, कभी अचानक स्वर अटकेगा कथा सुनाते। कहीं बीच से टूटेगी जीवन चौपाई, अर्थ शेष रह जाएगा, अर्थ शेष रह जाएगा। तीसरी कविता है, मैंने उसे इतना डांटा, गालियां दी 2-3 बार पीटा भी। मैंने उसे इतना डांटा, गालियां दी 2-3 बार पीटा भी, फिर भी वह चुपचाप सारा काम करती गई। मैंने उसे जब भी जो कहा किया उसने, जानते हुए भी बहुत बार यह गलत काम है, जानते हुए भी बहुत बार यह गलत काम है। उसने वही किया जो मैंने कहा। पानी का गिलास हाथ में लेने से पहले मैंने 3 बार दौड़ाया। गिलास गंदा है, पानी में चींटी है, गिलास पूरा भरा नहीं है, और वह चुपचाप अपनी गलती मानकर दौड़ती रही। और जब मैं पानी पी चुका धीरे से बोली, पानी अच्छा था। और वह चुपचाप अपनी गलती मानकर दौड़ती रही। और जब मैं पानी पी चुका धीरे से बोली, पानी अच्छा था। और मेरा गुस्सा बढ़ता गया। इससे ज्यादा कोई किसी को तंग भी नहीं कर सकता, इससे ज्यादा कोई किसी को तंग भी नहीं कर सकता। आखिर वह पत्नी थी मेरी, और एक दिन सबके सामने, मेहमानों और घर के लोगों के सामने, एक दिन सबके सामने, मेहमानों और घर के लोगों के सामने मैंने उसे बुरी तरह डांटा। फिर भी वह कुछ नहीं बोली, रोई भी नहीं। फिर भी वह कुछ भी नहीं बोली, रोई भी नहीं। अभी भी मैं समझ नहीं पाया कि वह कभी बोली क्यों नहीं। मरते वक्त भी वह कुछ नहीं बोली, और आंखें बस एक बार खुली।
मरते वक्त भी वह कुछ नहीं बोली, आंखें बस एक बार डोली, और कभी बोली क्यों नहीं, एक बार भी बोलती, एक बार भी बोलती। साथियों, अरुण कमल जी की ये चौथी कविता आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। ऐसा जमाना आ गया है उल्टा, ऐसा जमाना आ गया है उल्टा कि कोई तुम्हें रास्ता बताए तो शक करो, वह तुम्हें लूट सकता है सुनसान पाकर। कोई तुम्हें रास्ता बताए तो शक करो, वह तुम्हें लूट सकता है सुनसान पाकर। कोई तुम्हें रात में सोने की जगह दे तो सोचो, तुम्हारा खून कर सकता है चुपचाप और लाश आंगन में गाड़ देगा, लाश आंगन में गाड़ देगा। दुकानदार यदि पीने को चाय दे तो समझो कि ठगने की ताक में है। थानेदार कभी हंसते हुए कंधे पर हाथ रख दे तो तय है किसी दफा में फंसने वाले। क्या करोगे, क्या करोगे ऐसे समय का? कोई भलाई भी करे तो सोचना पड़ता है, खुश होने की बात नहीं, थोड़ा सोचने का काम है। तुम्हारे गांव तक यह सरकार जो 2 हफ्ते में पक्की सड़क बनवा रही है, क्या करोगे, क्या करोगे? समय ऐसा है कि कोई भलाई भी करे तो सोचना पड़ता है, खुश होने की बात नहीं, थोड़ा सोचने का काम है। तुम्हारे गांव तक ये सरकार जो 2 हफ्ते में पक्की सड़क बनवा रही है, खुश मत हो कि इस पर चलेंगी गाड़ियां, खुश मत हो कि इस पर चलेंगी गाड़ियां और तुम घंटे आधे घंटे में शहर पहुंच जाओगे और खाने के वक्त तक वापस घर लौट आओगे। यह भी सोचो कि इसी से होकर मिनट भर में पहुंचेगी सरकारी फौज और तुम्हारा गांव राख बन जाएगा, और तुम्हारा गांव राख बन जाएगा। साथियों, मेरी पसंद की ये 5वीं कविता अरुण कमल जी की, आप भी सुने। मैंने देखा साथियों को हत्यारों की जय मानते। मेरा घर नीलाम हुआ और डाक बोलने आए अपने ही दोस्त। पहले जितना खुश तो नहीं हूं मैं, न हथेलियों में गर्मजोशी, न ही आदमी में पहले सा भरोसा। इतनी उम्मीद भी नहीं अब, हरापन भी पककर स्याह पड़ गया। आहा, इतनी उम्मीद भी नहीं अब, हरापन भी पककर स्याह पड़ गया है। फिर भी मैं जानता हूँ कि अभी अभी मार्कोस मनीला से भागा, जहाँ तोप के मुंह में मुंह लगाए खड़ा 15 साल का एक लड़का विसल बजाता। जानता हूँ कि बेबी डॉग जल्दी जल्दी जांघिया पहनता, जानता हूँ कि बेबी डॉग जल्दी जल्दी जांघिया पहनता हवाई पट्टे पर दौड़ा हाइती से बाहर, और जिन औरतों ने चौखट के पार कभी पांव नहीं डाला, जिन औरतों ने चौखट के पार कभी पांव भी नहीं डाला, उन्होंने घेर ली देश की संसद अचानक। इसलिए उम्मीद है कि मेरा घर मुझे वापस मिलेगा, इसलिए उम्मीद है कि मेरा घर मुझे मिलेगा वापस। उम्मीद है कि जनरल डायर जिंदा नहीं बचेगा। उम्मीद है कि अभी भी जलियांवाला बाग में अपने पति की लाश अगोरती बैठी है वो औरत, कि लोग सुबह तक आएंगे जरूर। नए दोस्त बनेंगे, नई भित्ती उठेगी, जो आज अलग हैं कल एक होंगे। नए दोस्त बनेंगे, नई भित्ती उठेगी, जो आज अलग हैं कल एक होंगे। पत्थर की नाभि में अभी भी कहीं जिंदा है हरा रंग, पत्थर की नाभि में अभी भी कहीं जिंदा है हरा रंग। मुझे उम्मीद है, फिर भी मुझे उम्मीद है। तो इस नाउम्मीदी के दौर में ये उम्मीद जगाती कविताएं, इस निराशा और हताशा के दौर में आपको सपने दिखाती,
सपनों पर भरपूर भरोसा सिखाती, संबंधों के गड्ढमड में एक दूसरे पर फिर से भरोसा करने की आदत सिखाती। ये कविताएं बहुत ज़रूरी कविताएं हैं, महत्वपूर्ण कविताएं हैं इस दौर की। और इन कविताओं पर जब अंधेरा गहराए और जब कुछ न सूझे तो इन कविताओं को पढ़ना, सुनना और एक दूसरे से साझा करना ज़रूरी हो जाता है। और ये समय ऐसा ही है साथियों। बहुत शुक्रिया।